हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। मैं ममता शर्मा फिर से स्वागत करती हूँ आप लोगों का अपने इस क्लासरूम में। होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट एंड टुडे आई एम हियर टू डिस्कस अबाउट द इंडियन पिनल कोड 1860 एंड चैप्टर नंबर 3। चैप्टर नंबर 3 विच इज रिलेटेड टू ऑफ ऑफेंसेस। यहाँ मैंने आप लोगों को पिछले अपने लेक्चर्स में क्या बताया था, डिवाइडेशन बताया था। डिवाइडेशन किस लिए? क्योंकि बेरेट में कहीं भी कोई डिवाइडेशन नहीं दिया हुआ है और ये डिवाइडेशन सिर्फ मैं आपकी सुविधा के लिए आप लोगों के पास लेके आई थी। ओके तो वो क्या डिवाइडेशन था? फर्स्ट हमने जो डिवाइड किया था इस चैप्टर को, हमने किया था पनिशमेंट। कैटेगराइज जो किया था पनिशमेंट में, क्या जब आपको कोई पनिशमेंट मिलता है तो उसको किस किस तरीके से, जैसे आपको पनिशमेंट मिला तो आपको कैपिटल पनिशमेंट क्या होता है, वहाँ मैंने आपको बताया कि इम्प्रिजनमेंट क्या होता है, सिंपल इम्प्रिजनमेंट में क्या होता है, रिग्रेस इम्प्रिजनमेंट क्या होता है। वहीं मैंने आपको बताया था कि इम्प्रिजनमेंट होगा तो कैसा होगा, विद फाइन और नॉट फाइन। ओके वही मैंने आपको बताया था कि फाइन किस तरीके से आपको लगाएगा। ठीक है, तो वो पार्ट था हमारा फर्स्ट। सेकंड पार्ट मैंने आपको बताया था फाइन के बारे में कि फाइन वाले सेक्शन कैसे कैसे कैटेगराइज किए गए थे। उसके बाद थर्ड मैंने आपको बताया था सेपरेट ऑफेंसेस। मैंने आपको 71 और 72 सेक्शन पढ़ा दिया था। और आज जो हमारा टॉपिक है वो 4th नंबर से टॉप रिलेटेड है और 4th नंबर है हमारा सॉलिटरी कन्फाइनमेंट, एकांत परिरोध। ओके इसको, ये जो टॉपिक है आज का बहुत ही इम्पॉर्टेंट है अपने आप में, और इसके वजह से आप लोगों को ये जानकारी मिलेगी कि आप लोगों को पता चलेगा जो ऑफेंडर होता है, जो एक्यूज होता है, जब उसे सेंटेंस पास किया जाता है तो उसके एग्जीक्यूशन के बाद किस किस तरीके से उसको जेल के अंदर रखा जाता है, किस किस तरीके से उसको सेपरेट किया जाता है। जैसे ऑफेंस करने वाले काफ़ी सारे लोग एक साथ रखे जाते हैं, क्या वो एक साथ ही रखे जाएंगे, क्या अलग अलग कैटेगराइज की जाती है, तो वही डिफरेंट देखने के लिए आज हम पढ़ रहे हैं सेक्शन 73 सेक्शन 74। सेक्शन 73 सेक्शन 74 देखिए, मैं आप लोगों को सॉलिटरी कन्फाइनमेंट का एक सिंपल वर्ड में मीनिंग बता दूं। जिस तरीके से कोविड के पेशेंट को आइसोलेट करके सेपरेट कर दिया जाता है, उसी तरीके से जिस व्यक्ति के लिए, जिस ऑफेंडर के लिए, जिस एक्यूज के लिए जैसे सेंटेंस पास हुआ है उसके लिए क्या होता है, अगर उसे सेक्शन 73 के अकॉर्डिंग पनिशमेंट मिला है, उसे कहा जाता है कि आपको सॉलिटरी कन्फाइनमेंट बिताना होगा, तो उसके लिए उसको क्या करना होता है, उसको सॉलिटरी कन्फाइनमेंट बिताने के लिए उसको क्या करना होता है, उसको साइड में उसको कह दिया जाता है कि आपको एक सेल प्रोवाइड की जा रही है, आप उसके अंदर आइसोलेट हो जाइए। मीन्स आपको और जो एक्यूज्ड है और जो ऑफेंडर्स है उनसे सेपरेट कर दिया जाएगा, आपको आइसोलेट की तरह रखा जाएगा। अब ये आइसोलेशन रूम कैसा होता है? बेटर सुविधा होती है? नहीं, वो क्या होता है, वो एक छोटी सी कोठरी टाइप होता है, उसमें आपको रखा जाता है। वहाँ ना हवा ना पानी, वहाँ कुछ नहीं होता है। तो ये होता है हमारा एक्चुअल पनिशमेंट। अब पनिशमेंट की जब बात कर रहे थे, पनिशमेंट किस तरीके से होता है, देखिए मैंने आपको जब इम्प्रिजनमेंट बता रही थी तब मैंने बताया था कि इम्प्रिजनमेंट आर डिवाइडेड इन 2 पार्ट। ओके, फर्स्ट इज सिंपल इम्प्रिजनमेंट एंड सेकंड इज रिग्रेस इम्प्रिजनमेंट। क्या कहा मैंने? सिंपल इम्प्रिजनमेंट और रिग्रेस इम्प्रिजनमेंट। सिंपल इम्प्रिजनमेंट में क्या होता है, आपको सिंपली तरीके से जेल के अंदर डाला जाता है। आप किसी ऑफेंस में अगर आपको प्रूव हो जाता है कि आप एक ऑफेंडर हैं तो आपको जेल भेज दिया जाता है। ठीक है, जेल भेजने के बाद क्या किया जाता है, आपको जेल के अंदर रखा जाता है। आप जाइए, काम करिए, खाना खाइए, मस्त जिंदगी आपकी बीत रही होती है। लेकिन ये होता है हमारा सिंपल इम्प्रिजनमेंट का तरीका। लेकिन एक होता है रिग्रेस इम्प्रिजनमेंट। रिग्रेस इम्प्रिजनमेंट जहां आपको कठोर तरीके का दंड दिया जाता है। क्या कठोर तरीके का दंड दिया जाता है? आपको जेल में काम भी करना पड़ेगा, हो सकता है आपसे ड्रेन क्लीन कराई जाए, हो सकता है आपसे वहाँ कर स्वीपर वाले सारे काम कराए जाए, हो सकता है वहाँ पे आपको पत्थर तोड़वाया जाए और कुछ भी हो सकता है। तो उसी एक कैटेगरीज में से निकाला गया। तो आज जो हम बात कर रहे हैं वो बात कर रहे हैं सॉलिटरी कन्फाइनमेंट, जिसमें हम बात कर रहे हैं रिग्रेस। किसकी बात कर रहे हैं? रिग्रेस। जिस व्यक्ति को रिग्रेस तरीके का पनिशमेंट मिलता है वही सॉलिटरी कन्फाइनमेंट को भी भोगता है। इज दैट क्लियर? ओके। रिग्रेस इम्प्रिजनमेंट जब दिया जाता है तभी उस व्यक्ति को चुना जाता है अगर किसी व्यक्ति ने रेयर ऑफ द रेयर ऑफेंस किया होता है। अब ये रेयर ऑफ द रेयर ऑफेंसेस कौन से कैटेगराइज के होते हैं, तो ये मैं आपको बता दूं, जैसे रेप करना रेयर ऑफ द रेयर है, किसी के साथ ऐसी भयानक ऑफेंस कर देना जिसको कोर्ट रेयर ऑफ द रेयर में रख दी, वहां आपको अक्सर सॉलिटरी कन्फाइनमेंट दिया जाता है। सॉलिटरी कन्फाइनमेंट का मैंने आपको हिंदी में मीनिंग बताया, एकांत परिरोध, जहां आपको एकांत तरीके से एक सेल के अंदर, सेल भी कैसी होती है पता है? सेल भी ऐसी होती है जिसमें हो सकता है आपकी हाइट की ना हो, 4 फुट 5 फुट की पूरी एक सेल हो,
छोटा सा रूम बना हुआ है, उसमें अंधेरा है, हो सकता है चूहे भी घूम रहे हो सकता है वहाँ पे हवा की व्यवस्था ना हो, पानी की व्यवस्था ना हो, आपको खाना भी 2-3 दिन तक नहीं दिया जाए, आपको मतलब आपको इस तरीके आपको अपना जो गुनाह आपने किया है उसका रियलाइज कराना, ये रियलाइज कराना कि आपने जो रेयर ऑफ द रेयर केस ऑफेंस किया है, वो रेयर ऑफेंस जो आपको नहीं करना है, इतनी बर्बरता जो आपने कर दी है, क्रूअल्टी आपने की है ना, आप उसको भुगतान करिए। आप उसको देखिए कि ये अगर आप किसी के संग ऐसा करते हैं तो अगर आपको इस तरीके से किया है तो आपके ऊपर क्या असर पड़ेगा। तो वो रियलाइज कराने के लिए ही ये एक व्यवस्था हमारे इंडिया में की गई है, वही डिफाइन किया गया हमारे सेक्शन 73 और सेक्शन 74 में। अभी तक आपको सॉलिटरी कन्फाइनमेंट का मीनिंग समझ में आ गया होगा, ठीक है। अगर नहीं भी आया है तो आप लोगों से कमेंट करके दोबारा से पूछ भी सकते हैं, लेकिन साथ ही मैं आप लोगों को क्लियर करूँ, सेक्शन 73 और सेक्शन 74 सॉलिटरी कन्फाइनमेंट की बात चल रही थी तो इन्होंने कहा कि आपने इसको 2 सेक्शनों में डिवाइड क्यों किया, एक ही सेक्शन में पूरी बात कर देते, पर नहीं किया। इसका भी अपने आप में एक रीजन रहा ही होगा, ठीक है। अगर रहा होगा तो हो सकता है वो रीजन हम आगे पढ़े तब हमारे समझ में भी आ जाए। सेक्शन 73 कहता है सॉलिटरी कन्फाइनमेंट। अब बात करते हैं सेक्शन 73 की। सेक्शन 73 कहता है सॉलिटरी कन्फाइनमेंट हूं मैं, क्या हूं मैं, सॉलिटरी कन्फाइनमेंट हूं, क्या मैं एकांत परिरोध हूं, ठीक है। क्या होता है ये एकांत परिरोध, मैंने आपको डिस्क्राइब कर दिया साथ में। अब मैं बताऊं सेक्शन 73 में बेरेट की लैंग्वेज में वो क्या कहता है। सेक्शन 73 कहता है अगर किसी व्यक्ति को सॉलिटरी कन्फाइनमेंट दिया जाएगा तो वो दिया जाएगा कितना, मैक्स टू मैक्स यानी मैक्सिमम 3 मंथ। कितना दिया जाएगा, मैक्सिमम 3 मंथ, यानी कि टोटल मिला के आपको 3 मंथ का दिया जाएगा। इससे ज्यादा रिग्रेस जो है सॉलिटरी कन्फाइनमेंट है उसे नहीं दिया जा सकता है। एक बात क्लियर, ओके। अब इन्होंने कहा कि वो 3 मंथ भी जो मैक्सिमम दिया जाएगा, आप किसी व्यक्ति को आप 3 महीने तक तो एक रूम में ऐसे छोटी सी जगह पे बंद करके रख नहीं सकते, तो वैसे ही मर जाएगा, है ना। तो हमें उसे मारना नहीं है, हमें उसे रियलाइज कराना है। जब हमें उसे रियलाइज कराना है तो उसको क्या करा हमने, उसे फिर से हमने डिवाइड कर दिया। क्या इन्होंने कहा 3 महीने मैक्सिमम है, लेकिन एक साथ नहीं है भैया, वो मर जाएगा। तो क्या करा उसने, उन्होंने बताया कि इसको मैक्स जो दिया जाएगा वो कैसे दिएगा। अगर किसी व्यक्ति को 6 महीने का पनिशमेंट मिला है, किसी व्यक्ति को 6 महीने का पनिशमेंट मिला है तो 6 मंथ के पनिशमेंट में उसको जो रिग्रेस और जो सॉलिटरी कन्फाइनमेंट दिया जाएगा वो कितना देगा, 1 मंथ का। कितना दिया जाएगा, 1 मंथ का रिग्रेस इम्प्रिजनमेंट दिया जाएगा। अगर किसी व्यक्ति को 6 मंथ से अबव और 1 ईयर तक, कितना कहा मैंने, 6 मंथ से अबव और 1 ईयर तक अगर पनिशमेंट दिया जाता है तो उसे रिग्रेस इम्प्रिजनमेंट कितना दिया जाएगा, 2 मंथ का, ओके। अगर किसी व्यक्ति को एबव 1 ईयर दिया जाता है, क्या कहा मैंने, अगर किसी व्यक्ति को एबव 1 ईयर दिया जाता है तो कितना होगा, 3 मंथ, और यही है हमारी लिमिट। अगर 1 साल से ऊपर का पनिशमेंट उसे मिला हुआ है, रिग्रेस पनिशमेंट उसे मिला हुआ है तो उसे 3 मंथ तक का सॉलिटरी कन्फाइनमेंट दिया जा सकता है। ये बात करता है हमारा सेक्शन 73। सेक्शन 73 ने ये बता दिया कि मैंने बताया कि जो पनिशमेंट है वो मैक्सिमम 3 मंथ तक जाएगा। कैसे कैसे जाएगा, तो उन्होंने अपना डिवाइडेशन भी बता दिया। अब 1 मंथ तक भी अगर किसी व्यक्ति को, अगर 2 मंथ तक भी किसी व्यक्ति को, 1 मंथ तक भी किसी व्यक्ति को अगर इस तरीके से सॉलिटरी कन्फाइनमेंट कर दिया जाए, खाना नहीं दिया जाए, भूख हवा नहीं दी जाए, मतलब अंधेरे में रखा जाए, तो व्यक्ति फिर भी मर जाएगा, है ना। एक कैपेसिटी ह्यूमन की कितनी होती है, मैक्स टू मैक्स 15 डेज 16 डेज, इससे ज़्यादा नहीं होती है, ठीक है। अगर 15 दिन किसी व्यक्ति को भूखा रखा जाएगा तो वैसे ही मर जाएगा ना, वैसे ही उस अंधेरे में बिना सांस लिए बिना उसके ऐसे ही मर जाएगा, वो झुका झुका रहेगा, ऐसे रहेगा तो वैसे ही मर जाएगा। तो उसके लिए इन्होंने फिर से इसका सॉल्यूशन ढूंढा और यही सॉल्यूशन देखते हुए इन्होंने सेक्शन 74 को बना डाला। आगे बात समझ में, 74 की क्यों जरूरत पड़ी, सेक्शन 74 बना डाला। और सेक्शन 74 बना डाला तो इन्होंने क्या कहा, यहाँ पे इन्होंने कहा लिमिट ऑफ सॉलिटरी कन्फाइनमेंट। क्या कहा, लिमिट ऑफ सॉलिटरी कन्फाइनमेंट। लिमिट ऑफ सॉलिटरी कन्फाइनमेंट मीन्स कि इसके लिमिट क्या है, तो इन्होंने कहा जो ऑफेंस लेस देन 3 मंथ होंगे, यानी कि इस कैटेगरी में आए चाहे इस कैटेगरी में आए, लेस देन 2 मंथ्स के जो ऑफेंसेस हैं, अगर उसमें सॉलिटरी कन्फाइनमेंट दिया जा रहा है तो इन्होंने कहा कि 14 डेज आप सॉलिटरी कन्फाइनमेंट में रखिए और 14 डेज का उसे रिलीफ दीजिए। क्या कहा, सॉलिटरी कन्फाइनमेंट कितने दिन रखना है, 14 दिन रखना है और 14 दिन का ही रिलीफ दीजिए, फिर 14 दिन भले ही आप उसे रख लीजिए। तो ऐसे क्या होगा, 14 दिन उसको डर बैठा,
फिर वो बाहर गया, बाहर की दुनिया देखी बहुत अच्छी है, मतलब जब उसने दुनिया में तो बाहर नहीं निकला, लेकिन उसी सेल से निकल के कॉमन सेल में गया और वहाँ उसने देखा सबको खाना मिल रहा है, हवा मिली, मुझे मिला, तो उसको क्या लगेगा, उसको लगेगा कि जो भैया ये दुनिया अच्छी है, तो थोड़ा सा हो सकता है वो अपना गुनाह कबूल करने लगे, उसे प्रायश्चित होना लगे। तो यही सोच के इन्होंने बताया। तो 2 लिमिट इन्होंने बताई। अगर लेस देन 3 मंथ्स है तो क्या करना है, 14 डेज का कारावास दीजिए, 14 डेज का अंतराल करिए, ठीक है। अगर यही ऑफेंस उसने, ऑफेंस का पनिशमेंट उसे मोर देन 3 मंथ यानी कि 3 मंथ से अधिक का कारावास मिला हुआ है, 3 मंथ का कारावास मिला हुआ है, अगर 3 मंथ तक का भी कारावास मिला हुआ है, तो इन्होंने कहा 7 डेज इसे सॉलिटरी कन्फाइनमेंट कीजिए और 7 डेज का इसे रिलीज दीजिए। क्या कहा, 7 डेज उसे सॉलिटरी कन्फाइनमेंट दीजिए, 7 डेज के अन्योन्य कारावास से उसको बाहर निकाल के रखिए, फिर 7 डेज दे दीजिएगा। इस तरीके से इन्होंने अपना डिवाइडेशन किया। क्या इस सेक्शन का बनाने का मेन मकसद क्या है? इस सेक्शन का बनाने का मेन मकसद है उस व्यक्ति को जिसने इतना जघन्य अपराध किया है, इतना क्रूएल्टी की है, तो उस व्यक्ति को इस चीज़ का रियलाइज होना चाहिए, इस चीज़ का पता चलना चाहिए कि अगर किसी व्यक्ति को भूखा रखा जाए, मारा जाए, उसके साथ कोई प्रताड़ना की जाए तो किस तरीके का असर पड़ता है। जब लोग अपनी मृत्यु को आता हुआ देखते हैं ना, तो उसे सारी चीज़ों के प्रायश्चित होने लगते हैं। बस यही मकसद था इस चीज़ को बनाने का, सॉलिटरी कन्फाइनमेंट को बनाने का। हमें उस व्यक्ति को मारना नहीं है ना, तो इसीलिए हमने इस सेक्शन को इस सेक्शन में डिवाइड कर दिया, यहाँ बता दिया कि भैया इतना इतना उसको रखिए, इतना इतना छोड़ दीजिए, ठीक है। तो ये है हमारा सॉलिटरी कन्फाइनमेंट, ठीक है। तो खत्म करते हैं आज का अपना टॉपिक, मिलते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, प्यार बांटते रहिए, और हाँ, जो लोग वीडियो को देखते हैं, शेयर और लाइक नहीं करते हैं, उनसे यही मेरी गुजारिश है, प्लीज़ डू लाइक और शेयर माय वीडियो। थैंक यू सो मच।